और आज हम समय के सफर पर निकलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि तारीखें और कैलेंडर आखिर आए कहां से? हजारों साल पहले जब घड़ियां नहीं थीं, इंसान ने समय को आसमान में देखा। सूरज के उगने डूबने से दिन रात का चक्र समझा। सूरज की रोशनी और गर्मी के साथ मौसम बदलते थे। यही जीवन का पहला पाठ था। रात को चांद आया। उसके बदलते आकारों को गिनकर इंसान ने महीने का विचार खोजा। चांद का चक्र लगभग 29-30 दिन का। तारे भी समय के संकेत बने। कुछ खास तारे साल के अलग अलग समय पर दिखते, जिससे फसल बोने या सर्दी आने का अंदाजा होता। सूरज, चांद और तारे तीनों मिलकर एक दिव्य घड़ी बने, जिसे इंसान ने पढ़ना सीखा। यहीं से कैलेंडर की कहानी शुरू हुई। आसमान की घड़ी को जमीन पर उतारने की चाहत ने इंसान को रिकॉर्ड रखने के लिए प्रेरित किया। 20,000 साल पहले गुफाओं में पत्थरों और हड्डियों पर निशान बनाए गए। ये चांद के बदलते आकारों का हिसाब थे। कागज कलम नहीं थे, लेकिन ज्ञान को सहेजने की इच्छा ने पत्थर को कागज बना दिया। हर निशान एक दिन और पूरी पंक्ति शायद एक महीने को दर्शाती थी। दुनिया का पहला कैलेंडर यह सिर्फ गिनती नहीं, बल्कि भविष्य की योजना का जरिया था। कब पूर्णिमा होगी, कब शिकार या यात्रा करनी है। इन शुरुआती कैलेंडरों में कोई जनवरी फरवरी नहीं, सिर्फ प्रकृति के चक्र थे। सूरज, चांद, मौसम। यही सरल प्रणाली आज के डिजिटल कैलेंडर की जड़ है। अब चलते हैं प्राचीन मिस्र, जहां समय का हिसाब जीवन का आधार था। नील नदी हर साल तय समय पर बाढ़ लाती थी। इसका अंदाजा लगाना जरूरी था। मिस्र वासियों ने देखा कि बाढ़ से पहले, सूरज उगने से ठीक पहले, आसमान में सीरियस तारा चमकता है। इस तारे के दोबारा दिखने के बीच 365 दिन होते। यहीं से पहला सौर कैलेंडर बना। साल को 12 महीनों में बांटा। हर महीने 30 दिन, बचे 5 दिन त्योहारों के लिए। यह कैलेंडर खेती, निर्माण और धार्मिक अनुष्ठानों में मददगार बना। मिस्र का कैलेंडर आज भी हमारे कैलेंडर की नींव है। अब चलते हैं मध्य अमेरिका की माया सभ्यता की ओर, जो समय के महान गणितज्ञ थे। माया लोगों के पास कई कैलेंडर थे। 260 दिन का चोल्किन, 365 दिन का हाब और अरबों सालों का लॉन्ग काउंट। चोल्किन धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, हाब खेती और नागरिक जीवन के लिए था। दोनों कैलेंडर मिलकर 52 साल का चक्र बनाते, जैसे घड़ी की सुइयां। लॉन्ग काउंट कैलेंडर अरबों सालों को मापता। 2012 का आता है। 12 में एक चक्र पूरा हुआ, जिसे गलतफहमी से दुनिया का अंत समझा गया। माया ने यह सब बिना आधुनिक उपकरणों के सिर्फ गणित और अवलोकन से किया। उनका ज्ञान दिखाता है कि समय की खोज हर सभ्यता की साझा यात्रा है। मिस्र से माया तक समय मापने के तरीके बदलते गए। अब आते हैं रोमन साम्राज्य में। शुरुआती रोमन कैलेंडर चांद पर आधारित था। सिर्फ 10 महीने थे। मौसमों से मेल नहीं खाता था। 45 ईसा पूर्व जूलियस सीजर ने मिस्र के सौर कैलेंडर पर आधारित जूलियन कैलेंडर लागू किया, जिसमें हर 4 साल में एक लीप ईयर जोड़ा गया। लेकिन यह भी पूरी तरह सटीक नहीं था। सदियों में कैलेंडर मौसमों से 10 दिन आगे निकल गया। 15 में थे से 22 में पोप ग्रेगरी 13वें ने ग्रेगोरियन कैलेंडर पेश किया, जो आज भी दुनिया भर में चलता है। यह कहानी बताती है कि ज्ञान निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। पत्थरों के निशान से डिजिटल कैलेंडर तक। समय को हमने बनाया नहीं, बस ब्रह्मांड की घड़ी को पढ़ना सीखा है। और यह सफर जारी है।